वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है साइलेंस। यू वेंट साइलेंट। ऐसा क्या हुआ? 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, घर में साइलेंस। ओके, ओके। फिर से 10 ऑफ कप्स आ गया है। घर की शांति के लिए साइलेंस। ओके, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लगा ही था। 6 ऑफ वॉन्ड। 1 मिनट फ्रेंड्स। One more card and then we will start your reading. फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आपको ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें एंड अपने लिए रीडिंग बुक करें। ठीक है। द फूल एंड द हाई प्रीस्टेस आया 9 ऑफ स्वॉर्ड के ठीक नीचे। 6 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, फिर से घर, फैमिली, शादी। 6 ऑफ वॉन्ड। ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस। ठीक है। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है somebody you are extremely dignified person। आप अपनी डिग्निटी, आप अपनी रिस्पेक्ट के आगे ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हो। फॉर यू, आपके लिए अपना रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हो। और अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा सीखें। ओके, कि ईगो क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। अहंकार में और आत्मसम्मान में बहुत ही क्लियर डिफरेंस होता है, कोई मिक्सचर नहीं होता है। बहुत ही क्लियर डिफरेंस है, बहुत ही क्लियर। ठीक है। सो बट यू आर समवन, माय डियर व्यूअर्स, आप वो हैं जिन्हें पता है, अच्छी तरह से क्लियरली पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है एंड ईगो क्या है। एंड यू आर नॉट द पर्सन हु इज़ ड्रिवन बाय ईगोज़। आप बहुत समझदार लग रहे हैं मुझे। ये रीडिंग जिनके पास भी पहुंची है बहुत ही समझदार और टॉलरेंट हैं। बहुत ही ज़्यादा आपने टॉलरेट किया होगा, यानी बर्दाश्त किया होगा लाइफ में, और सिर्फ इसलिए कि घर की शांति बनी रहे, घर में सब कुछ सही रहे। आपका जो कुटुंब है बेसिकली, दिस मे बी और हस्बैंड और वाइफ, जिसको आपने काफ़ी टॉलरेट किया है और आप शांति से करते रहे हो, जिससे घर की शांति भंग ना हो। आपने इस व्यक्ति में अपना विश फुलफिलमेंट ढूंढा होगा, और या ये आपकी ज़िंदगी के विश फुलफिलमेंट भी रहे होंगे कि ये है तो चलो सब कुछ सही है, तू है तो दिल धड़कता है। डेफिनेटली आप लोगों ने ये वाला गाना गाया होगा। जस्ट किडिंग। सो समबडी जिसमें आपने ज़िंदगी ढूंढी, बट दिस गाय और मैन और वुमेन, ये जो भी हैं, लेकिन इन्होंने दे मेस्ड अप। 9 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है बीच में। ये दे मेस्ड अप फ्रेंड्स, दे जस्ट मेस्ड अप एवरीथिंग। ओवर थिंकिंग कर करके हर चीज़ को मैनिपुलेट करना था इनको। कौन सी चीज़ थी? हर जगह सीधी सी बात करने के बजाय हर चीज़ पे इन्होंने गोल, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, तुम रॉन्ग, मैं राइट, तुम बेवकूफ़, मैं समझदार, आई एम शार्प, यू आर इडियट, यू आर अ लाइबिलिटी, आई एम द वन हु इज़ बेयरिंग, लाइक दिस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पैर के तलवे में, आपकी बॉडी में आपको पिंस चुभने होते होंगे। ठीक है। अगर ये होता है तो सर्टेनली आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क किया जाता है। अगर आपके कपड़ों में एवं छेद हो जाते हैं, ठीक है, दैट्स दी
प्रॉपर साइन कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या कोई डार्क एनर्जी भेजी जाती है। ठीक है, आपको अचानक से दिखेगा अच्छी भली नई टी शर्ट थी, उसमें छेद हो गया, छोटा सा बड़ा सा जो भी है, लेकिन ये आपको अक्सर अपने सारे कपड़ों में मिलेगा। दैट मीन्स दिस इज़ द साइन कि आपके ऊपर इस इंसान ने, मतलब इस इंसान ने नहीं, लेकिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। और आई एम सेइंग कि इस व्यक्ति को ये इनका हाथ हो ना हो, लेकिन इनको पता ज़रूर है कि इन्होंने कि आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जी का इफ़ेक्ट, मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वो कंट्रोल करना चाहते थे। नाइस, कितने जल्दी लोगों के इंटेंशंस एंड डेथ, दे जस्ट वांटेड यू टू कंट्रोल, टू मतलब दे जस्ट वांटेड यू टू बी इन देयर कंट्रोल। वो आपको कंप्लीटली कंट्रोल कर में रखना चाह रहे थे, और आप उन पे बहुत ज़्यादा ही भरोसा किया है आपने, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो जो पेरेंट्स होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, जब उनको भी मैं आई ऑलवेज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप अपना सारा पैसा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपका जो भी पैसा है, आपका पीएफ का आया है या जो भी है, आप जब तक हैं अपने नाम पे ही रखिए सब कुछ। आप आई नो लॉट ऑफ ओल्डीज़ जो अपना सारा पैसा और जो कुछ भी उन्होंने ज़िंदगी में जमा किया होता है वो उन्हें लगता है कि नहीं, अब तो हम अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं तो वो लुक आफ्टर करेंगे, और फिर बच्चों के इंटेंशंस ख़राब हो जाते हैं और वो फिर कुछ गलत करने लगते हैं। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी ओल्ड लोगों से, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपने उनकी मतलब आपने दुनिया में सब कुछ संभाला है, आप अपना कमाया हुआ पैसा भी संभाल लेंगे, और आप पैसा इज़ कॉन्फिडेंस, पैसा इज़ पावर, आपका पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चैरियट, दिस पर्सन, हो सकता है इनकी कोई सेकंड फैमिली भी इन्होंने बनाई हो, ठीक है। दे मैस्ड अप फ्रेंड्स, इनको कभी कभी रिग्रेट भी होता है, इनको कभी कभी अफसोस भी होता है कि मैंने ये सब क्यों किया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन इनके अपने ऊपर ही इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ में, एक ऐसे नेगेटिव व्यक्ति के साथ इन्होंने रिलेशन बना लिया जो इन्होंने खुद ने इनके ऊपर भी दुनिया भर की ब्लैक एनर्जीज छोड़ दी हैं, और आपके लिए तो इन्होंने न जाने डेथ का कार्ड आ गया है, न जाने क्या क्या प्लान किया, और ये व्यक्ति ने अपने हाथ से खुद कुछ किया या नहीं किया, लेकिन इनको पता था कि आपके साथ गलत किया जा रहा है और इन्होंने होने दिया। ओह, द टावर का कार्ड है ये। सी, लुक एट दिस टावर एंड डेथ। किसी इंसान को इतना अकेला कर दो कि वो अपनी मौत खुद ही मर जाए, मतलब लिटरली किसी को मत मारो, बस उसको मरने छोड़ दो। बट कहानी में ट्विस्ट, इट्स नाइस, साथ में चैरियट भी है। आपको जिस मोमेंट पे ये समझ में आया था ना फ्रेंड्स, जिस मोमेंट पे आपको ये समझ में आया होगा कि ये व्यक्ति ऐसे है, यू वेंट साइलेंट, आप चुप हो गए, ठीक है। एंड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कॉइन्स। आपने कहा कि ठीक है, अगर तुम रिसोर्सफुल हो तो मैं भी रिसोर्सफुल हूँ, व्हाट अ पावरफुल एनर्जी। और अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं अपने लिए रिसोर्सेज बना लूँगी या बना लूँगा। यू आर नॉट समबडी जिसके साथ मैस करना चाहिए था। वाह, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर नॉट समवन जिसके साथ उस व्यक्ति को, आपके ये जो भी व्यक्ति हैं, इनको, ये आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्पाउस हैं, पति पत्नी हैं, या जो भी हैं, ये दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनको आपके साथ मैस नहीं करना चाहिए था, बिकॉज यू जस्ट शोन द मिडल फिंगर, यू नो, देखो और निकल लो, पतली गली से निकल लो। यू आर सो पावरफुल। आपकी साइलेंस को, आपके चुप रहने को इन्होंने जो आपकी वीकनेस समझा, आपकी कमज़ोरी समझा, वही आपने दिखा दिया। दैट ब्लडी हेल, आई एम दी हाई प्रीस्टेस्ट। अगर मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ तो मैं दुनिया में कुछ भी संभाल सकती हूँ।
तुमने मेरी साइलेंस को ये क्यों सोचा कि अगर मैं तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर सकती हूँ तो अपनी खुशी के लिए तुम्हारी खुशियाँ भी तो कुर्बान कर ही सकती हूँ। ओह गॉड, व्हाट अ पावरफुल। एंड इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। यू रिमेन्ड ग्रेसफुल। आपने नीचता, चीपनेस नहीं चुनी जो इन्होंने चुनी। नाइस, दे मेस्ड अप विद यू एंड यू चोज साइलेंस। बहुत ही पावरफुली आपने साइलेंस चुना एंड यू स्टेड, यू जस्ट स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। आप इनसे दूर हो गए कि नहीं, ये रोज़ रोज़ का कचरा पट्टी बंद करो एंड लेट्स नॉट गेट इनटू इट। नाइस, बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। रोज़ जो चक 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 जो ये जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, ये हर वक्त हर बात पे चक 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 कर रहे होते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो तुमने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अब ये, अब वो, अब चलो फलाना ढिमकाना, ऑल नेगेटिव थिंग्स, सारी नेगेटिव बातें। और इन्होंने यही करके घर का पूरा बैलेंस ख़राब कर दिया और इसी चक्कर में ये दूसरे गलत नेगेटिव रिलेशनशिप्स में चले गए, उन व्यक्तियों के पास रिलेशनशिप में चले गए या उनसे दोस्ती कर ली जो नेगेटिव काम करते हैं, जो स्पेल वर्क करते हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं। दिस इज़ एक्सट्रीमली, हाय हाय, कहाँ फंस गए जाके। अब ये सपने देख रहे हैं कि काश आप इनके साथ रीस्टार्ट कर लें, कुछ ऐसा हो जाए कि रीस्टार्ट हो जाए, लेकिन इन्होंने अपने ही घर का माहौल उल्टा कर दिया है। मुझे उल्टा घर नज़र आ रहा है, उल्टा हो गया घर। मतलब एक घर जो इतना सुंदर सपनों से सजा हुआ, प्यारा सा, अच्छा सा सब कुछ हो सकता था इनकी ज़िंदगी में, लेकिन जो लॉयल लोग थे उन्होंने भी इनको धोखा देना शुरू कर दिया है। एंड आई एम सॉरी, कैमरा हिल गया। बट और जो आपकी ज़िंदगी में जिनके इन्होंने बहुत सारी इल माउथिंग करी थी आपके बारे में, सारी दुनिया भर में, इवन रिश्तेदारों में, कि आप कितने ख़राब हो, यू आर नॉट अ गुड पर्सन एंड यू आर वेरी हिडन। आपके कुछ हिडन एजेंडाज रहते हैं, आपके कुछ हिडन एजेंडाज रहते हैं, छुपे हुए मोटिव्स होते हैं आपके। आप कहते हो, करते कुछ और हो। ये सब इन्होंने इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए और ये जब इल्ज़ाम लगा रहे थे इन्हें तभी भी पता था कि ये सरासर बकवास है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया था। और अब इनको अपने उन कार्यों का, कृत्यों का रिपरकशंस झेलने पड़ रहे हैं, फल उठाने पड़ रहे हैं। खाने दो, बहुत टेस्टी फल है। और मैं आपको बता दूं, बाहर वाली ये जो इन्होंने एक सेकंड फैमिली, आई डोंट नो व्हाट, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई दोस्त जिनको इन्होंने अपने पिता समझ लिया या माता समझ लिया, ये इससे ज़्यादा, इससे जो होता है वो जन्म जन्मांतर के वूंड्स क्रिएट हो जाते हैं, इरिकवरेबल दर्द क्रिएट हो जाते हैं लाइफ टाइम। जब हम अपने पिता में पिता नहीं ढूंढना चाहते, अपनी माँ में माँ नहीं ढूंढते, जब अपनी बीवी में बीवी नहीं ढूंढते हैं और वाइफ कहीं किसी और में दिखने लग जाती है, या हस्बैंड किसी और चीज़ में, व्यक्ति में दिखने लगते हैं, बच्चे किसी और के अपने लगने लगते हैं कि ये मेरा बच्चा है, यू नो, आई एम लाइक मदर टू हर। और अपने बच्चे चाहे भाड़ झोंक रहे हैं, लेकिन दूसरे का बच्चे को चलो चलो पैम्पर कर रहे हैं, यू नो, ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो ये जो होता है, ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, साइन करके आप इस धरती पे उतरे हो, वो आप जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो या कुछ और गलत क्रिएट करते हो तो वो और हार्श और बुरा होते जाता है। इट्स बेटर टू हील फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज़ बेटर टू हील। अगर आपको हीलिंग्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए या स्टोन्स चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वाओ वाओ, यू आर सो पावरफुल फ्रेंड्स। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वाओ, एंड यू आर सो पावरफुल, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। आप वो इंसान नहीं हो जो वीक हो गया, किसी ने दुख दे दिया तो हम ज़िंदगी भर अब दुखी रहेंगे। ठीक है, दुख हो रहा है तो एक दिन थोड़ा दुखी हो भी गए, लेकिन अगले दिन से आपने टाइम पे खाना, सोना, रहना ढंग से शुरू किया कि नहीं, ठीक है, इट्स फाइन, यू लिव योर लाइफ, आई एम लिविंग माई लाइफ। चाहे हम एक घर में, बट वी आर नॉट, आई एम नॉट मैसिंग विद लो वाइब्रेशनल पर्सन, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ऊप्स। और ये देख करके उन्हें ये समझ आ रहा है कि उन्होंने सारा जो मतलब
वो जिस तरह दुनिया भर को ये बता रहे थे कि आप बेवकूफ़ हो, अब दुनिया भर उन्हें बता रही है कि आप कितने इंटेलिजेंट और समझदार और प्रॉपर इंसान हो, एक ढंग का इंसान हो आप। कूल, नाइस। एस ऑफ वॉन्ड, आशीर्वाद है आप पे, यूनिवर्स का आशीर्वाद है। बहुत 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 बधाई हो। हाई प्रीस्टेस होना कोई एवं ही बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा है, बहुत हाई है। यू वर्क ऑन योर इंट्यूशन ऑन डेली बेसिस, और बाई चांस अगर गैप्स आ रहे हैं आपके इंट्यूशन पे, आपके वर्क करने पे, मेडिटेशंस में, पूजाओं में, मंत्र उच्चारण में, जो कुछ भी आप करते हो अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा, उसमें अगर गैप्स आ रहे हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी वो हाई वाइब्रेशन को और अपने हाई इंट्यूशन और इंटेलिजेंस को बढ़ाए रखें, बनाए रखें, और उस पर वर्क करें ऑन डेली बेसिस, एवरी डे। ठीक है, अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए आइए आपके लिए एक बार विजडम ओरेकल कार्ड्स से लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे विजडम ओरेकल कार्ड्स। वन सिंगल कार्ड, हम एक कार्ड लेंगे। एंजल्स प्लीज़ ओनली वन कार्ड फॉर माई हाई वाइब्रेशनल हाई प्रीस्टेस। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सारे कार्ड्स हैं, इसलिए मैं बहुत सारे तो मैं नहीं रीड करूँगी, रीड तो मैं एक ही करूँगी। थैंक यू। ओके, आई गॉट वन कार्ड, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड है फ्रेंड्स, एंड इट इज़ प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। दूर का सोचिए फ्रेंड्स, ये जो आपने साइलेंस धारण करी है और अब आप अपने आप के साथ अच्छे से रह रहे हो, आपके अगर दोस्त हैं, आपके अपनी अलग आपने गैंग क्रिएट किया है, या आपका गैंग आप खुद हो, आपके भगवान हैं, गुरुजी हैं, तो यू आर हैप्पी विद योर गैंग, और आपको कहा जा रहा है कि अब आप लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए। ये व्यक्ति कब सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, इस पे वेट करना बेवकूफ़ी हो जाएगी। अगर इनको आना है तो ये सुधर के आए, बट आपको अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी ही चाहिए। ठीक है, अबंडेंस फ्रॉम पास्ट इज़ अ चॉइस। ठीक है, मतलब पास्ट में आपके पास में क्या क्या रहा था, उससे आपको क्या क्या प्राप्त करना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, दैट्स अ चॉइस। रुक जाओ, वो आएगा या नहीं आएगा, रुक जाओ उसके लिए, लेकिन उसके भरोसे पे ही अपने फ्यूचर को डिसाइड करना इज़ नॉट राइट। ठीक है, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। अपनी सक्सेस के द्वारा अपनी मेहनत के द्वारा जो सक्सेस मिलती है, अपनी मेहनत के द्वारा जो सफलता मिलती है, वो गर्व का विषय होता है। लेगेसी आपके लिए बहुत सारी है, आपकी फैमिली से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हो सकता है प्रॉपर्टी है, पैसा है, इज़्ज़त है, घर है, आई डोंट नो, कार, आई डोंट नो व्हाट, हो सकता है कोई बहुत प्यारा सा कोई अच्छा सा व्हीकल आपको मिले, लेकिन गाड़ी लेकिन आपको कहा यह जा रहा है कि आपकी जो मेहनत से जो आपने सफलता प्राप्त की है ना, उसमें जो गर्व है वो दुनिया की और किसी चीज़ में नहीं है। एंड बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। शांत रहो, ठीक है, शांति रखो, क्योंकि आपने बहुत ही इंटेलिजेंट एक्शंस लिए हैं, इंटेलिजेंट मूव्स लिए हैं, आपने शांतिपूर्वक वेट किया है चीज़ों का। ठीक है ना, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, अगला एक्शन जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते हो और आगे नहीं बढ़ते हो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अब ये मेरा रास्ता है और मैं इस पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, सो आई एम फ्री फ्रॉम नॉनसेंस। ठीक है, दिस इज़ एब्सोल्युटली सुपर पावरफुल। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म की 20 साल बाद क्या, इफ़ आई डू दिस फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो 20 साल बाद क्या, 50 साल बाद क्या, 80 साल बाद क्या, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस वे में देखें और प्लान करें। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी 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 क्लियर मैसेज। थर्ड पार्टीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल है। आप हाई प्रीस्टेस्ट हैं, आप बॉय हो या गर्ल हो, आप हाई प्रीस्टेस्ट हैं, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली हाई कोई और नहीं है। अपने प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें,
आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। दे मेस विद द रॉन्ग पर्सन फ्रेंड्स। हा नाइस। दे मेस विद द रॉन्ग पर्सन। इन्हें आपके साथ मेस नहीं करना चाहिए था। फॉरगिवनेस। द डे इज़ वेरी क्लोज व्हेन दे विल आस्क यू फॉरगिवनेस। बहुत जल्दी ये आपसे क्षमा मांगेंगे, ठीक है। लुक फॉर अ साइन। आप बहुत जल्दी एक कोई आपको फॉलो योर इंट्यूशन फ्रेंड्स। अपना इंट्यूशन जब आप फॉलो करेंगे, आपको कोई ना कोई यूनिवर्स ऐसा इशारा ज़रूर दे रहे हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी या आगे कैसे बढ़ना है। प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, मीनिंग आपको यूनिवर्स के साथ में आपको अलाइन होकर के आगे का डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग पावरफुल रीडिंग। आपको अगर कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ी कर देने में कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट एट द सेम टाइम आपको दोबारा किसी इंसान को कितना वापस लेना है या नहीं लेना है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, एंड लुक फॉर अ साइन फ्रेंड्स, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इशारा ज़रूर देंगे ये बताने के लिए कि अब आपको क्या करना है। भगवान से पूछें, अपने धर्म के अनुसार लें, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, जिनमें भी अपने गुरु से पूछें कि ये मेरी मदद करें, मैं अपना फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैसे प्लान करूं, क्या क्या करना है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई भी इसमें और डिटेल्स जानने हैं, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस हाई वाइब्रेशनल रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आई एम सुपर पावरफुल। कंग्रेचुलेशंस। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।